औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ वज़ाइफ का असर कुछ लोगों पर बहुत जल्दी होता है और कुछ लोगों पर कुछ देर से होता है, तो उसकी एक छोटी सी वजह मैं आपको बयान कर देता हूँ। ये वज़ाइफ और अमलियात तब ही नफा देते हैं जब अंदर के तसव्वुरात अल्लाह के बारे में आप पकीज़ा कर ले और अपने दिलों के अंदर अल्लाह के कुर्ब की तड़प पैदा करके आप वज़ाइफ करेंगे तो वज़ाइफ का नूर तभी उतरेगा। अंदर से हमारी हालत अक्सरियत की ये होती है, माज़अल्लाह हम लोग खुदा बेजार होकर चलते हैं और जुबान से तस्बीहात कर करके हम अल्लाह को पाना चाहते हैं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला हमारी जुबानों को नहीं हमारे कल्ब को देखता है। और जो मेरा भाई बहन किसी भी मसले में है या किसी भी मुसीबत का शिकार है, जो भी है, तो वो अपना और अपनी वालदा का नाम मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दे और साथ ही अपना मसला बयान कर दे। इंशाअल्लाह ताला मैं उसके लिए दुआ भी करूंगा और जो सबसे बेहतर वजीफा होगा मेरे हिसाब से इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आप सबको सेंड करूंगा। दुनिया का कोई भी काम मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। जो मेरा भाई जो मेरी बहन वज़ाइफ करते हैं, अमलियात करते हैं, वो अल्लाह पर यकीन करके करें तो इंशाअल्लाह ताला उसका असर बहुत जल्द मिलेगा। तो आज का जो हमारा वजीफा और अमल है ये अल्लाह ताला के बहुत बाबरकत और खूबसूरत तरीन नामों का है। बेशक सारी तारीफें अल्लाह की ही हैं। मेरे अल्लाह ताला ने कितने समुंदर पैदा किए, पानी ही पानी कर दिया, तो अल्लाह ताला कहता है कि लिखो मेरी तारीफ, मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी अजमत, मेरी हैबत। और अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम लिखते लिखते थक जाओगे तो मैं जन्नात को बुलाऊंगा, और जन्नात भी लिखते लिखते थक जाएंगे तो फिर मैं फरिश्तों को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो, तो फरिश्ते लिखते लिखते थक जाएंगे तो मैं मलाइका के आला फरिश्तों को बुलाऊंगा कि तुम भी लिखो, तो वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे तो मैं जबरील को उतारूंगा, मीकाईल को, इज़राइल को और इसराफील को और अर्श के फरिश्तों को कलम दे के कहूंगा कि लिखो मेरी तारीफ। और जबरील तू तो मेरे बहुत करीब है, तू भी लिख कि अल्लाह कैसा है, तो वो भी सारे आला फरिश्ते भी लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सब नबियों को बुलाऊंगा और उनके हाथ में कलम दूंगा। नबियों का इल्म फरिश्तों से ज्यादा होता है, तो मेरा अल्लाह ताला फरमाता है कि वो भी मेरी तारीफ में लिखते लिखते थक जाएंगे। और फिर मैं रसूलों को बुलाऊंगा, उनको कलम दूंगा। रसूल का इल्म नबी से ज्यादा होता है, तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। तो फिर मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं 4 बड़े रसूलों को बुलाऊंगा। कौन से 4 बड़े रसूल? हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या हो तुम भी लिखो, तो वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। और फिर मेरा अल्लाह फरमाता है कि फिर मैं बुलाऊंगा अलम नशरह लका सदरक, जिसका मैंने सीना खोला। किसको बुलाऊंगा? ववदाना अनका विज़रक, जिसके मैंने बोझ उठाए। किसको बुलाऊंगा? वरफाना लका जिक्रक, जिसकी मैंने शोहरत और इज्जत को बुलंद किया। किसको बुलाऊंगा? वद्दुहा, जिसके रोशन चेहरे की मैंने कसम खाई। किसको बुलाऊंगा? वल्लैलि इज़ा सजा, जिसकी स्याह जुल्फों की मैंने कसम खाई। किसको बुलाऊंगा? जिसके शहर की मैंने कसम उठाई। वहाज़ल बालादिल अमीन, किसे बुलाऊंगा? जिसकी किताब की मैंने कसम उठाई। किसे बुलाऊंगा? जिसके जुबान से निकले बोल की उसके रब ने कसम उठाई, जिसका वकील सफाई बनकर मैंने कसम उठाई। तो मेरा अल्लाह फरमाता है मैं किसे बुलाऊंगा? जिसको मैंने मोहब्बत से पुकारा, या अय्युहन नबी। किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मोहब्बत और इज्जत से पुकारा। कौन आएगा? अब मेरे हबीब आएंगे जो हर सिफत में बाकमाल,
तो मेरे अजीज भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थक गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी थक गए, ईसा भी थक गए, नूह अलैहिस्सलाम भी थक गए, सारे नबी सारे रसूल थक गए अल्लाह की तारीफ लिखते लिखते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हबीब आए, उन्होंने कलम उठाया और उन्होंने अल्लाह की तारीफ शुरू की। समुंदर की सियाहियां सुकड़ती गईं और मेरे नबी तारीफ लिखते गए। पीछे नबी भी लिखते गए, रसूल भी लिखते गए और बड़े रसूल भी लिखते गए। इंसानों ने भी लिखा, जन्नात ने भी लिखा। तो इन सब का नतीजा क्या है? तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि मेरा रसूल भी थकेगा, सारे नबी भी थकेंगे, फरिश्ते इंसान थकेंगे, समुंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का एक जर्रा भी अदा नहीं होगा। सुबहान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये अल्लाह है, जहां मर्जी रहे, जो मर्जी करो, लेकिन अल्लाह ताला को राजी करके अपनी जिंदगी गुजारें, वरना बर्बादी के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे अहम बात जो अभी मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इसको सुने भी और जहन नशीन भी करें कि अल्लाह से दोस्ती लगाएं। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। सारी जिंदगी वफा करो और एक खता कर दो तो सारी वफाओं पे स्याही फिर जाती है। और अगर हम अल्लाह करीम की सारी जिंदगी बेवफाई करें, और अल्लाह के साथ बेवफाई एक बार नहीं, एक साल नहीं, 1000 साल, और अल्लाह की बेवफाई में इतने साल गुजार दें। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे बंदी, तू दुनिया में जहां भी रहता है और इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनको तय लगा और उनको उठाता जा, सारी फजा को भर दे और अपने गुनाहों को लगाते लगाते आसमान की छत तक लगा दे। और मेरे भाइयों, इतने गुनाहों के लिए ट्रिलियन मिलियन सालों की उम्र भी थोड़ी है, और इतने गुनाहों के लिए सारे फरिश्ते गुनहगार हो जाएं, सारे इंसान सारे जन्नात गुनहगार हो जाएं, और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक सिर्फ गुनाह ही गुनाह करें, तो अल्लाह ताला की इज्जत की कसम वो इतने गुनाह नहीं कर सकते। और मेरा अल्लाह करीम कहता है, कोई एक बंदा या बंदी इतने गुनाह करे कि उठाते उठाते आसमान की छत को लगा दे। और मेरा अल्लाह करीम कहता है कि मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा, सिर्फ एक बोल कह दे कि या अल्लाह माफ कर, तो मेरा अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं तेरे सारे गुनाह को माफ कर दूंगा। और फिर इससे और एक बड़ी बात जो अल्लाह ताला की रहमत को जाहिर करती है कि अल्लाह ताला कहता है कि इसकी मुझे कोई परवाह भी नहीं है। यानी एक बंदे ने जो कुछ भी किया तो अल्लाह उसको फौरन माफ कर देता है, और अल्लाह ताला को इसकी जरा बराबर परवाह भी नहीं होती। सुबहान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला की हम्द और अल्लाह ताला की तारीफ फरिश्ते, रसूल, अंबिया अलैहिस्सलाम भी नहीं कर सकते, तो हमारी औकात ही क्या है। अल्लाह ताला के सारे नाम बहुत खूबसूरत और प्यारे हैं। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का जो हमारा मौजू और अमल है ये है या अल्लाह या हफीजो या मुकीतो। तो इनकी शॉर्ट फजीलत भी बयान करता हूँ और उसके बाद इसका अमल भी बयान करता हूँ। या अल्लाह, ये अल्लाह ताला का अपना जाती नाम है और इस नाम के बेपनाह फायद हैं। और दूसरा नाम है अल हफीजो, सबका मुहाफिज, हिफाजत करने वाला, वो जो तमाम कायनात का मुहाफिज है और मुकर्ररा मुद्दत के लिए नागहानी आफतों और हादसात से महफूज रखता है। और तीसरा अल्लाह ताला का नाम है अल मुकीतो। अल मुकीतो अल्लाह ताला का बड़ा अजीबो गरीब नाम है। गोया के सारे रिज़्क़ के ज़ाहिरी और बातनी खजाने यहीं से जारी होते हैं। और ये कुरान मजीद में सिर्फ एक बार अल्लाह ताला ने इस नाम को दोहराया है। मुकीत का मैनी क्या मानता है? जो सबकी रोजी पैदा करके उनको पहुंचाने वाला, यानी सिर्फ पैदा करना ही नहीं कि जिसको चाहिए उनको पहुंचाना भी है।
ये है मुकीत का मैनी। और यही वजह है कि ज़ाहरी जितनी भी नेमतें हैं और बातनी जितनी भी नेमतें हैं, ये तमाम की तमाम का खालिक ये मुकीत है, और वो हर चीज को उसके हिसाब से रिज़्क पहुंचाता है। यहाँ तक कि जितनी भी अरवाह गैबियां भी हैं, उन सबको रिज़्क भी मुकीत की वजह से ही मिलता है। तो ये ऐसा नाम है, हर किस्म के रिज़्क का खजाना यही मुकीत पैदा करता है और फिर उनको पहुंचा भी देता है। और ये भी देखें कि पूरी दुनिया के अंदर मुकीत नाम का ही जलाल होता है कि हर खित्ते के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं होती हैं। ऐसा खित्ता दुनिया में कम ही होगा जिसमें सारी ही तरह की ग़िज़ाएं मौजूद हों। तो इसकी वजह क्या है कि ज़मीनों के खित्ते एक दूसरे के मोहताज रहते हैं। जो यूरोप में चीजें पैदा होती हैं वो एशिया में कम ही होती हैं, और जो एशिया में पैदा होती हैं वो अफ्रीका में नहीं मिलती। इसका फायदा क्या है कि ये सारी एहतियाज और मोहताजी की रस्सी से सारी दुनिया जुड़ी रहती है। और ये अल्लाह ताला का मुबारक नाम ऐसा बेहतरीन नाम है कि अगर इस नाम का जलाल कोई हासिल कर ले और इसका रसूख जिसको नसीब हो गया, उसके लिए दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये ऐसा अमल है और ऐसी अल्लाह ताला की तारीफ है इसमें कि जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी ये अमल करेगा तो अल्लाह ताला अपनी शायान शान इंशाल्लाह उसको नवाजेगा। और जो उसकी हाजत होगी, जो भी उसकी जरूरत होगी, वो पैसे की हो, वो माल की हो, वो औलाद की हो, वो चाहे किसी भी चीज की हो, अल्लाह ताला उसको अता भी करेगा। और उसको कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, तो इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह अपनी रहमत से उसकी हिफाजत भी करेगा। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये सिर्फ 3 नाम का वजीफा है, कोई बहुत बड़ा वजीफा नहीं है। तो 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें और हर नमाज के बाद सिर्फ इसकी एक तस्बीह कर लें, या अल्लाह या हफीज़ या मुकीतु, या अल्लाह या हफीज़ या मुकीतु, अव्वल आखिर 3 बार या 7 बार दूदे बहमी नमाज वाला पढ़ें। और उसके बाद आप ये तस्बीहात पढ़ें तो अल्लाह की रहमत से और उसके करम से आपके सभी कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल होगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी अमलियात या वज़ाइफ होते हैं, सबसे ताकतवर 3 वज़ाइफ अल्लाह ताला के मुबारक नामों के होते हैं। तो इसमें 3 नाम है, एक अल्लाह का ज़ाती नाम है और 2 मेरे अल्लाह करीम के सिफाती नाम है। तो इसको हर नमाज के बाद पढ़ें और पढ़ के अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें। चाहे आपकी हाजत वो रिज़्क की हो, माल की हो, दौलत की हो, औलाद की हो, या किसी मुश्किल परेशानी से निजात की हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये इतना जबरदस्त और पावरफुल अमल है कि चंद दिनों में आप इसके वाज़ेह तौर पर रिजल्ट देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हमेशा हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के। आपके एक शेयर करने से जो अल्लाह का नाम पढ़ेगा, सुनेगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको, मुझे, हम